अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। फ्रांस, बाइकॉट फ्रांस के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। अब बाइकॉट फ्रांस के हवाले से चीज़ें जो चल रही हैं उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जिनके पास लुई वुइटन के, इव सेंट लॉरेंट के जो पर्सेस हैं और जो कपड़े हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, 500 500 हज़ार हज़ार 2 2 हज़ार 5 5 हज़ार यूरो के जो खरीदे हैं, उनमें से कितनों ने जलाए हैं या कितनों ने फेंके हैं। और जो बाइकॉट फ्रांस की जो बेवकूफ़ लोग अपील कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के और जो लोग, उनकी तो इतनी हैसियत ही नहीं होती कि वो ये चीज़ें खरीद सकें। और जो जिनके पास हैं ये चीज़ें, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनके लिए तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। ये तो गरीबों को और आम आदमियों को बेवकूफ़ बना के वो करते हैं, इनका इस्तेसाल करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। बाकी जो मेकअप की आइटमें हैं महंगी महंगी, वो गरीब आदमी तो बेचारा ठेलों से और छोटी छोटी दुकानों से लोकल प्रोडक्ट्स, जो सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं, वो इस्तेमाल करता है। ये जो बाइकॉट फ्रांस के जो मूवमेंट चला रहे हैं ना, ये सारे वो लोग हैं जो फ्रांस की कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते। ये सब एक बेवकूफ़ी के नारे हैं जो कि मुसलमान जाहिल बना के रखा है ना अपनी कौम को, इन्होंने मदरसों में पढ़ा के। उनके लिए सिर्फ एक नारे का काम करता है, बाकी इससे फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और जहाँ तक ये बात करते हैं कि फ्रांस ने बेइज्जती कर दी, बेहुरमती कर दी, तो आप आज का वाक़या देख लें। ये पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिद पे हमला होता है, आग लगाई जाती है। उस शियाओं की मस्जिद में वही कुरान है जो सुन्नी भी पढ़ते हैं, और ये बाइकॉट फ्रांस वाले और जो बेहुरमती के नारे लगा रहे हैं, और ये जो इमरान खान के जो चेले चमाटे हैं, वो भी उसी कुरान पे बिलीव करते हैं ना। वही शियाओं की मस्जिद में जले हैं, इनकी बेहुरमती हुई है। अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हुए हैं, उनकी बेहुरमती हुई है। ये पाकिस्तान में हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा चैंपियन बन रहा है कि जी हमारे नबी पाक की नामूस से रिसालत पे हर्फ आया है, जान भी कुर्बान है। ये हैं वो लोग, आप खुद देख ले अपनी आंखों से। इन लोगों के उस पे आप, मतलब मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये बिगोट्स हैं, ये कमीने लोग हैं, ये हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफकत की इंतहा पे पहुंचे हुए लोग हैं। ये ख़ास तौर पे ये पाकिस्तानी मुसलमान जो अपनी डीपियां लगा रहे हैं, बाइकॉट फ्रांस, फ्रांस ने हमारे नबी पाक की बेहुरमती कर दी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये सब बर्दाश्त कर सकते हो तुम लोग? उस पर इनकी जो थोथरियाँ हैं ना, जो सबकी बंद हैं, जो अपनी डीपियां लगा के बैठे हुए। मेरे अपने कई दोस्त जिनको देखो लगा के बैठे हुए हैं, लगाए ना इधर भी ज़रा। चाइना पे तो आपकी बोलती बंद है कि चाइना में जो कुछ हो रहा है वो तो, उससे तो इस्लाम की कोई बेहुरमती नहीं हो रही, नबी पाक की कोई नहीं हो रही, कुछ नहीं है। वहाँ भी आपकी बोलतियाँ बंद हैं। तो ये टोपी ड्रामे बंद करें, ये बेवकूफ़ी के काम बंद करें। फ्रांस जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। यही चीज़ हिंदुस्तान को करनी चाहिए, यही चीज़ सबको करनी चाहिए, तो इनको अकल आएगी। असल मसला ये बिगोट्स नहीं है, ये जो इंतहा पसंद है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, असल मसला ये नहीं। असल मसला इनके अपोलोजेटिक हैं, जो आम मुसलमान खड़ा हो जाता है बेवकूफ़ी में, क़यामत आ गई, ये हो गया, वो हो गया। अबे जो ये लोग कर रहे हैं वो बताएं। देखें, कल पाकिस्तान के शहर पेशावर के एक मस्जिद में धमाका होता है। एक आलिम दीन वहाँ पे हदीस का बयान दे रहा था। कई बच्चे मर गए, कई मुसलमान मर गए, कई कुरान पाक जल गए। किसने कराया? शेख रशीद अहमद, जो आर्मी के जूते चाटने में टॉप पे है, जो सबसे बड़ा बूट पॉलिशिया है, जो सबसे बड़ा कमीना इंसान है पाकिस्तान का। उसने आज से 3 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पेशावर और कोयटा में बम धमाके होंगे, दहशतगर्दी होगी। पाकिस्तान की आर्मी ने भी ये बयान दिया था। क्या हुआ? क्यों नहीं रोक सके ये लोग? और फौरन भैया जैसे ही धमाका होता है उसके 15 मिनट में ये सब एक ही आवाज में भारत ने कराया है। सारी साजिशें कि भारत ने कराया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भारत के इशारे पर कराया है। तालिबान ने फौरन ये बयान दे दिया
कि हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, हम मजम्मत करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं जो ये हुआ है। और ये वही लोग करवा रहे हैं जो हमसे करवाना चाहते थे, यानी पाकिस्तान फौज। आपके वो जो मैं पाकिस्तानियों को वापस कह रहा हूँ, जो अपनी डीपियां लगा रहे हैं और जो ये टोपी ड्रामे में हिस्सा बन रहे हैं ना, उनको मैं वापस कह रहा हूँ कि आपकी अपनी फौज कुरान की बेहुरमती कर रही है, मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, उस पर आवाज़ उठाएं। अगर आपको इतना ही गम है ना कि मर के नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे और अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, तो ये चीज़ें करें। अपनी फौज के खिलाफ जब तक आप उठेंगे नहीं, ये सारे काम ये आपकी फौज करवा रही है। ये आपके मदरसों में जो फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं ना बिगोट्स, ये पूरी दुनिया में जाके आपके ही दीन को, हमारे दीन को बदनाम कर रहे हैं। इस पे अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, ये आपका सोचने का मकाम है। यही चीज़ भारत को करनी होगी। मुझे आज पता चला और मुझे बड़ा एक शॉकिंग वो था मेरे लिए कि भारत में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 30, जिसके तहत हर मज़हब को, हर दीन को, हर धर्म को अपना रिलीजियस स्कूल बनाने की इजाज़त है। मुसलमान को, क्रिश्चियन को, इन सब को इजाज़त है कि वो अपने मदरसे, अपने रिलीजियस स्कूल्स बनाएं, तबलीग करें, अपने रिलीजन का प्रचार करें, अपने रिलीजन को पढ़ाएं, सब कुछ। और आर्टिकल 38 है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें यह है कि हिंदू ये चीज़ नहीं कर सकता। यानी हैरत की बात देखें कि भारत के सेक्युलरिज्म को मैं हमेशा टारगेट करता हूँ, तो ये भारत के सेक्युलरिज्म की इंतहा देखें आप, कि जहाँ पे 80% प्लस हिंदू रहता है, वो अपने दीन धर्म अपने बच्चों को सिखाने के लिए उसका रिलीजियस स्कूल कायम नहीं कर सकता, वो तबलीग नहीं कर सकता। ये जुर्म है भारत में। बताएं यार, किस किस्म का सेक्युलर है और किस किस्म की अपीजमेंट है इस मुल्क में। फिर हिंदू बेचारे रोएं नहीं, मातम ना करें तो क्या करें। अब उनकी अपनी सरकार आई है, जिसको पूरी दुनिया में तो एक दहशत की अलामत बना दिया है कि हिंदुत्व और हिंदू एक्सट्रीमिज्म। ये किस किस्म का एक्सट्रीमिज्म है कि इनकी सरकार ने भी अब तक कोई ऐसी चीज़ अपनी आवाम के लिए नहीं की, अपनी हिंदू वोटर्स के लिए नहीं की, जो इनको मेजोरिटी से लाएं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ने उनको मेजोरिटी के साथ इसीलिए तो जिताया है कि वो अपने धर्म के लिए कम से कम बराबरी की बुनियाद पर, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप उसको वो करें, कम से कम जो दूसरों को इख्तियार है, मस्जिदों को आप सब्सिडियाँ दें, चर्चों को आप सब्सिडियाँ दें, उनको इनके रिलीजियस ओकेजन्स पे बोरियाँ चावलों की जा रही हैं तो पैसे जा रहे हैं, तो हज सब्सिडियाँ दे रहे हैं, तो जकातें दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मज़ारों में देखें तो पैसों के ढेर लगे हुए हैं। वो सब उनका अपना, मज़ार वालों का, मस्जिद वालों का, इनका सबका अपना, मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और इससे फिर ये जो कल हुआ है निकिता तोमार का काम, ये जो लव जिहाद के नाम पे उस बेचारी एक बच्ची को मार दिया गया, ये गली गली में हो रहा है भाई। ये हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में हो रहा है। और अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार इस पे कोई सख्ती से एक्शन ले, क्योंकि इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। इस तरह लोगों, आप कुछ नहीं कर रहे अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू बरादरी के लिए, तो पूरी दुनिया चीख रही है। तो फिर कब करोगे? अब क्या है, दुनिया चीख रही है तो चीखने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुसलमान के रूलर्स तुर्की हुए, पाकिस्तान हुए, ईरान हुए, टेररिज्म को एक इंडस्ट्री बनाया हुआ है पूरी दुनिया में। उस पर दुनिया थोड़ा बहुत भी बोलती है, उनको कोई फर्क पड़ा है? वो अपना गलत काम कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने इतने खूबसूरत सनातन धर्म की पर तबलीग के लिए क्यों नहीं आगे अपनी आवाम को लिए कुछ करते हैं। सरकार को ये बहुत ज़रूरी है, ये लव जिहाद को रोकें, इसके खिलाफ सख्ती से कानून बनाएं। और ये आर्टिकल 30 है, उसको रिवोक करें। किस हिसाब से तबलीग की इजाज़त दी हुई है आपने इनको? ये वाला तबलीग करने के लिए ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादियां करो और इनको वो करो। ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा एक डिसहार्टनिंग सिचुएशन है। ख़ास तौर पे ये निकिता तोमार के साथ जो हुआ है वो जुल्म है, और ये हो रहा है। आपको लिबरल्स और लेफ्ट और ये सब जावेद अख्तर टाइप के लोगों की बोलती बंद है, इस पर कुछ नहीं बोल रहे वो।
स्वारा भास्कर हैं, ये सब निकल पड़ते थे छोटे छोटे इश्यूज पे। हाथरस पे आपने देखा है कि क्या हुआ? हालांकि वो एक कंट्रोवर्शियल इशू, अभी तक उसकी सारी चीज़ें क्लियर नहीं आ रही, उस पर इन्होंने कयामत ढा दी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ठाक करके भाग के जा रहे हैं उधर, टोपी ड्रामे, धक्के मार रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे निकिता तोमर पे इनकी बोलतियां बंद हैं। अभी मैं सुन रहा था राहुल गांधी कहीं खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे, और उनका एक ही काम है, उनकी उनकी नज़र में पूरे दुनिया में एक ही मसला है, वो है जी मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने कयामत ढा दी है, भारत में सब बर्बाद कर दिया है, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही, फार्मर्स की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी ने कर दिए। उनको तो एक रिकॉर्ड, जो पुराने ज़माने में बड़े रिकॉर्ड होते थे काले कलर के जो गोल गोल घूमते थे, उस पर सुई होती थी, वो अक्सर अटक जाते थे एक ही जगह पे, फिर वो वही जुमला चलता रहता था। ये राहुल गांधी की तो सुई अटकी हुई है, क्योंकि ये बेचारे को एक तो ये कि सरकार नहीं मिली, फिर ऊपर तले दूसरा इलेक्शन हार रहे हैं, हारे ये 2019 में। उसका तो इनको बहुत ज़्यादा गम लगा कि कांग्रेस की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर तले 2 इलेक्शन हारे हों इन्होंने। तो और सबसे बड़ा गम इनको ये लगा है कि इनको नज़र आ रहा है कि इनकी दुकान बंद हो गई है। ये नेहरू ख़ानदान के वाहिद इंसान हैं जो 50 साल के हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बने, तो इनको बेचैनी लगी हुई है। वो ऐसे निकिता तोमर जैसे जो जेन्युइन वाकयात हैं उस पर कभी बोलते आपको नज़र नहीं आएंगे, ना ये जो दूसरे लिबरल किस्म के और लेफ्ट किस्म के जो बैठे हुए हैं, मैं उनको क्या बोलूं, वो इन मामलात पे कभी नहीं बोलेंगे। तो अब सरकार को कुछ करना होगा। थोड़ा मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से चीज़ें बता दूं कि अभी एक प्रोफेसर साहब ने एक जगह तकरीर में कुछ कंपैरिजन्स दिए हैं, जो पीओके और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन किए हैं। जो अब आप खुद देख लें कश्मीरियों के लिए ख़ास तौर पे कि क्या फ़र्क है। कि जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 83 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीओके में 8 हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज। यहाँ 83 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं। जम्मू कश्मीर में 18 मेडिकल कॉलेज हैं, पीओके में 3 मेडिकल कॉलेज हैं। जम्मू कश्मीर का पॉवर्टी रेट 10.35% है, पीओके का पॉवर्टी रेट 34% है। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन 2019 में 1100 करोड़ रुपया, इंडियन रुपया। पाकिस्तान पीओके में एजुकेशन 2019 135 करोड़ इंडियन रुपया, यहाँ 1100, वहाँ 135। एजुकेशन बजट जम्मू कश्मीर में $1.55 बिलियन, 1.55 बिलियन डॉलर, और पीओके में $173 मिलियन। 28 रेलवे स्टेशन हैं जम्मू कश्मीर में, पीओके में रेलवे ही नहीं है सिरे से। 4 एयरपोर्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पीओके में 2 एयरपोर्ट हैं जो बंद पड़े हैं, नॉन फंक्शनल हैं। ये मामूली सा फ़र्क मैंने आपको बताया कश्मीरियों को समझाने के लिए कि पाकिस्तान आपको कितना बेवकूफ़ बना रहा है, और इसके बावजूद कि पाकिस्तान की पैटर्नाइज्ड टेररिज्म, रोज़ की बुनियाद पर लश्कर पिछले 30 साल से आ रहे हैं आपके जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से मदरसों से भर भर के लश्कर आते रहे, और टेररिज्म का, आतंक का एक बाजार गर्म था इस जम्मू कश्मीर में। इसके बावजूद तरक्की आपको दे रही है आपकी ये सरकार। अब थोड़ी बात हो जाए, जो कल कानून बनाया है जम्मू कश्मीर में लैंड के बारे में, कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय शहरी वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। तो देखें, मैं एक फ्रेंच सिटीज़न, पाकिस्तान में पैदा हुआ फ्रेंच सिटीज़न हूँ 1996 से। मैं यूरोप में कहीं भी ज़मीन खरीद सकता हूँ, अमेरिका में खरीद सकता हूँ, दुबई में खरीद सकता हूँ, पूरी दुनिया में खरीद सकता हूँ। तो फिर एक हिंदुस्तानी शहरी हिंदुस्तान में क्यों ज़मीन नहीं खरीद सकता कश्मीर में? सिंपल सा सवाल है ना। एक कश्मीरी अब्दुल समद आईपीएल में हैदराबाद के लिए खेल सकता है,
भारत की तमाम यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ सकता है, भारत में कहीं भी कश्मीरी जॉब कर सकता है, भारत में कहीं भी ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन एक भारतीय शहरी जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये किस किस्म का है भाई? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो फिर ये तफरीक, तो ये कानून जो आया है बिल्कुल दुरुस्त आया है। जिसने जहाँ ज़मीन खरीदनी है, भारतीय शहरी है, वो खरीदे। इन लोगों ने तो, यूरोप ने तो इतनी तरक्की की है कि उन्होंने दुनिया जहाँ को इजाज़त दी है कि अपने हमारे मुल्क में आओ और ख़रीदो। इससे आपकी जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। ये आप एक टोपी ड्रामा जो आपको ये अब्दुल्लाज और मुफ्तीज और इन्होंने जो आपको टोपी ड्रामे दिए हैं ना, ये हमेशा भारत का खाते रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती, इनके वालिद सरकारों में बैठे रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, भारत के फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जमीनें इन्होंने, लैंड स्कैम अब निकल रहे हैं ना, कोर्टों के जरिए निकल रहे हैं। कोई सरकार उसको कोई इंतकामी कार्रवाई या कोई उसके लिए नहीं कर रही। कोर्ट्स के जरिए ये चीज़ें आ रही हैं। लैंड स्कैम्स जो जम्मू और कश्मीर में हो के हैं, यही खानदान रूल करते रहे, ये भारत को लूटते रहे। आज कह रहे हैं हम भारत के झंडे को, तिरंगे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा, इसलिए कि इनको भी राहुल गांधी की तरह नजर आ गया कि इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब वो जो लूटमार और सरकार बना के बैठे रहते थे और जम्मू कश्मीर के मालिक बने हुए थे और आवाम का हाल ख़राब था, तो आज आम कश्मीरी जम्मू कश्मीर से बहुत खुश है क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम में जगह मिली है। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक तरक्की की राह पे चल पड़ा है। भारतीय सरकार का ये बहुत ही बोल्ड और ज़बरदस्त स्टेप है और उसको मेजॉरिटी ऑफ भारतीय सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पे आप अगर चलेंगे तो पाकिस्तान खुद तो एक बर्बाद और जलालत की गहराई में डूबा हुआ मुल्क बन चुका है। तबाह बर्बाद सोसाइटी है वहाँ की। बनाना रिपब्लिक भी इसके आगे कुछ बेहतर होती है। ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा मुल्क बन चुका है। तो आप अब अगर उस जैसा बनना चाहते हैं तो मुझे हैरत होती है कि आपको इतनी अच्छी सरकार मिली हुई है, आपको इतना अच्छा देश मिला हुआ है। इस देश में आपको हर तरह की आज़ादी हासिल है। आप इस देश में बादशाह की तरह रह रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो थोड़ा इस देश के लिए अपनी जज्बात को सही रास्ते पे लेके आएं और उसके लिए को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करें। ये मेरा सिंपल सा मैसेज है भारत के मुसलमानों को और कश्मीर के मुसलमानों को। कांग्रेस की पॉलिटिक्स अब आम भारतीय समझ चुका है। वापस आता हूँ मैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कौमियत की बुनियाद पर अगर आप देखें तो पंजाबियों ने जो अपना आतंक मचाया है छोटी कौमियतों पे, सिंधी, बलोच, पख्तून, सराइकी, महाजिर, हिंद को, हज़ारा, इन सब के ऊपर आतंक का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है पाकिस्तान फ़ौज ने, पंजाबी फ़ौज ने, तो उससे ये सब पंजाबी फ़ौज से लड़ रहे हैं। और पंजाबी फ़ौज के जो जो दहशतगर्द हैं, क्योंकि मैं उनको फ़ौजी तो नहीं कहूँगा, फ़ौजी तो रक्षा के लिए होता है ना। जैसे भारत की फ़ौज अपनी आम आदमी, आम भारतीयों की रक्षा करती है, इस तरह हमारे यहाँ तो रक्षा वक्षा नहीं करता कोई भी। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा गायब कर दिया जाता है। आप इनकी हरामखोरियों पे, इनकी करप्शन पे, इनके गलत कामों पे आवाज़ उठाएंगे, आपको उठा के गायब कर दिया जाता है। तो एक तो कौमियत की बुनियाद पे, दूसरा मज़हब में भी आप देखें कि ये वैसे तो इस्लाम के टोपी ड्रामे करते हैं और पूरी दुनिया में इस्लाम के ड्रामे करते हैं। जैसे इमरान खान उम्मा का चैम्पियन बनता है, लेकिन पाकिस्तान में शियाओं का हाल देख ले, अहमदियों का हाल देख ले, आगा खानियों को भगा दिया है, पारसियों को भगा दिया है। हिंदू तकरीबन या तो गायब हो चुके हैं या कन्वर्ट हो चुके हैं या मुल्क छोड़ के चले गए हैं। यानी इस मुल्क में सुन्नी भी आपस में लड़ रहे हैं, देवबंदी जो हैं वो बरेलवियों की मस्जिद पे हमले कर रहे हैं, अहले हदीस जो हैं वो बरेलवियों की मस्जिद पे हमले कर रहे हैं। यानी एक अजीब सा मुल्क बन चुका है पाकिस्तान।
और इसको शर्म आनी चाहिए इसकी आर्मी को कि फिर ये इस्लाम का कार्ड खेलते हैं और उसमें शामिल हो जाता है तुर्की, जो कि एक और दहशतगर्द मुल्क है। और तुर्की ने जब बाइकआउट का ऐलान किया तो दुनिया हंस रही है तुर्की पे, इसलिए कि तुर्की फ्रांस के बाइकआउट से तुर्की के लीरा की वैल्यू इतनी नीचे गिर गई है और तुर्की के लोग खुद उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत वगैरह में ये चीज़ें 2-4 दिन चलेंगी, इसके बाद इनका गुजारा नहीं है। कि याद रखिएगा कि ये फ्रांस है ना, वो यूरोपियन यूनियन का मुल्क है। यूरोपियन यूनियन में 27 मुल्क थे, जिसमें अब ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड तो दिसंबर में निकल जाएगा। 26 मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन में, यानी। और यूरोपियन यूनियन का मतलब है इनके कॉमन मार्केट है, सिंगल मार्केट है। आपको फिर बाइकआउट फ्रांस का मतलब है कि आप यूरोपियन यूनियन से पंगा ले रहे हैं, और आफ्टर ऑल यूरोप और अमेरिका दुनिया पे रूल कर रहे हैं। तो औकात सबको याद आ जाएगी। और सऊदी अरब के मुफ्ती ने बयान दिया है कि इसको इग्नोर करें, और इन चीज़ों से कोई ब्लास्फेमी वगैरह में अब जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उसने क्लियर अल्फाज में ये बयान दे दिया है। पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं लामा ताहिरुल कादरी, कनाडा में रहते हैं, जो सब उसको स्कॉलर मानते हैं। मिनहाजुल कुरान के नाम से दुनिया के मेरा ख्याल है कि 50-60 मुल्कों में इनकी ब्रांचेज हैं। और इनकी स्कॉलरशिप पे, इनकी पॉलिटिक्स पे आपको एतराज़ हो सकता है, इनकी रिलीजियस स्कॉलरशिप पे आप अब तक किसी ने एतराज़ नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा है कि ब्लास्फेमी का लो तो इस्लाम में है ही नहीं कहीं, और इसका कोई शरीयत में तो इसका वजूद ही नहीं है। और ख़ास तौर पे फिर आप एक गैर मुस्लिम मुल्क में तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको कोई हक नहीं है कि आप उधर जाके कत्ले आम करें ब्लास्फेमी के नाम पे। गांधी साहब हैं, ये भी एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, इनको भी पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर बैठ के ये अपने फतवे वगैरह देते रहते हैं। उन्होंने भी साफ यही कहा है कि ब्लास्फेमी इस्लाम की तारीख में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं है। इंडिविजुअल वाक़यात को आप अगर वो हाईलाइट करते हैं तो उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। ये वैसे ही है जैसे ये टीचर का एक आदमी ने जाके कत्ल कर दिया, तो वो तो वैसे ही पागल लोग, तो हिस्ट्री भरी पड़ी है पागल लोगों से। उसको आप बैरोमीटर या उसको क्राइटेरिया बना के इस्लामी लो या शरीयत का लो नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके हवाले से चीज़ों को देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू।